उसके अंदर एक डर है, मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। कंफर्ट जोन हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। क्या आप अपनी कार, अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी मोटर बाइक को हैंड ब्रेक लगाकर चलाते हैं? नहीं, इसने अपनी गाड़ी की स्पीड पूरे कॉन्फिडेंस से पकड़ी हुई है। तो जब आप अपनी कार को, अपनी मोटर बाइक को हैंड ब्रेक लगाकर नहीं चलाते, तो आप अपने जीवन में हैंड ब्रेक लगाकर क्यों चल रहे हो? क्या आप अपनी कार, अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी मोटर बाइक को हैंड ब्रेक लगाकर चलाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप अपनी कार को, अपनी व्हीकल को हैंड ब्रेक लगाकर चलाओगे तो वो ना तो उतनी एक्यूरेसी देगी, ना उतनी माइलेज देगी, ना ही उतनी स्पीड देगी। तो जब आप अपनी कार को, अपनी मोटर बाइक को हैंड ब्रेक लगाकर नहीं चलाते, तो आप अपने जीवन में हैंड ब्रेक लगाकर क्यों चल रहे हो? दोस्तों, कंफर्ट जोन हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता, और ये जो हमारी हैंड ब्रेक है, जो हम लगाकर बैठे हैं, ये हमारे जीवन का कंफर्ट जोन है। आज आपको मैं कहानी के ज़रिए फिर से समझाता हूँ कि कैसे हमारे जीवन में लगी हैंड ब्रेक हमें आगे बढ़ने नहीं देती। एक सेठ के 3 बेटे थे। तीनों बेटों को सेम स्कूल में पढ़ाया गया, सेम कॉलेज में पढ़ाया गया, सेम डिग्री हासिल करवाई गई और तीनों ने नौकरी भी एक ही कंपनी में ली। बहुत साल बीते। बहुत साल के बाद उस सेठ का मन किया कि मैं अपने बच्चों को मिल के आऊँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को मिलने पहुँचा तो वो सबसे पहले अपने छोटे बेटे को मिला। उसने छोटे बेटे को पूछा कि बेटा नौकरी कैसी चल रही है? उसने कहा पापा बहुत बढ़िया चल रही है, बड़ा मज़ा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। उसने पूछा बेटा तुम्हारी सैलरी कितनी है? उसने कहा मेरी सैलरी है 30,000। इतने में दूसरा बेटा आया, उसको पूछा बेटा जॉब कैसी चल रही है? उसने भी कहा बहुत बढ़िया। पिता ने पूछा कि बेटा सैलरी कितनी है? तो दूसरे ने कहा 50,000। इतने में सबसे बड़ा बेटा पहुंचा और सबसे बड़े बेटे से पिता ने पूछा कि बेटा इन दोनों ने तो अपनी सैलरी बता दी, लेकिन अब तुम भी बता दो तुम कितना कमाते हो? तो सबसे बड़े ने कहा मैं कमाता हूँ 1 लाख। पिता बड़ा हैरान हुआ कि तीनों को एक जैसी शिक्षा दी, तीनों को एक जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, एक जैसी डिग्री दिलवाई और ऊपर से इन तीनों ने नौकरी भी एक ही कंपनी में की। तो इनकी सैलरी 30, 50 और 1 लाख क्यों? मतलब कि जब इनके पास क्वालिफ़िकेशन एक जैसी है तो सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए। तो उसने अपने बच्चों को पूछा कि बेटा इसकी सैलरी 30,000, इसकी 50,000 और तुम्हारी 1 लाख, ऐसा क्यों? बच्चों के पास जवाब नहीं था और वो चुप कर गए। पिता ने कहा कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा और तुम्हारे बॉस से पूछूंगा कि ऐसा क्यों। सेठ अगले दिन अपने बच्चों की खातिर ऑफिस में पहुंचा और उनके बॉस से मिला और उसने उनके बॉस से पूछा कि मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब मैंने अपने बच्चों को एक जैसी परवरिश दी, एक जैसी क्वालिफ़िकेशन हासिल करवाई, एक जैसी डिग्री दिलवाई और वो काम भी आप ही की कंपनी में कर रहे हैं तीनों के तीनों, तो उनकी सैलरी में इतना अंतर क्यों? एक 30,000 लेता है, एक 50,000 लेता है और एक 1 लाख लेता है। तो उनके बॉस ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और आपको समझ आ जाएगा कि क्यों वो 30,000 ले रहा है, क्यों वो 50,000 ले रहा है, क्यों वो 1 लाख ले रहा है। सेठ ने कहा ठीक है। अब बॉस ने सबसे पहले छोटे बेटे को बुलाया, मतलब कि सेठ के सबसे छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि अभी हमारे यहाँ पर एक शिप उतरा है, जाकर देखो क्या उसमें कोई अपने काम की चीज़ है। तो जो छोटा बेटा था सेठ का वो गया और आधे घंटे में वापस आ गया
और आकर उसने कहा कि उसमें हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद उन्होंने उनके दूसरे बेटे को बुलाया और उसको कहा कि भाई एक शिप आया है, जाकर देखो क्या उसमें हमारे काम की कोई चीज़ है कि नहीं। वो 3-4 घंटे लगा कर आया। 3-4 घंटे लगाने के बाद जब वापस आया तो उसने कहा कि सर इसमें हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है, सब कबाड़ का कबाड़ है, आपने ऐसे ही मेरा टाइम ख़राब करने के लिए मुझे भेज दिया। मेरे पास तो ऑफिस में बहुत काम पड़ा था। इतने में बॉस ने सेठ के जो सबसे बड़े बेटे को बुलाया और उसने कहा कि जाओ एक नया शिप आया है, देखो उसमें क्या हमारे काम की कोई चीज़ है कि नहीं है। सेठ का सबसे बड़ा बेटा जिसकी सैलरी 1 लाख थी वो गया और वो आया ही नहीं। 4 घंटे बीत गए, 8 घंटे बीत गए, 10 घंटे बीत गए। सेठ ने उसके बॉस को पूछा कि ये तो बहुत समय हो गया जी, अभी तक आया नहीं, जबकि बाकी तो आधे घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में वापस आ गए थे। तो बॉस ने कहा आप चिंता मत करिए, ये आएगा, आप सब्र करिए। ठीक 24 घंटे के बाद सेठ का सबसे बड़ा बेटा जिसकी 1 लाख सैलरी थी वो आता है और अपने बॉस को कहता है कि सर पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि वहाँ पर इतना सामान था कि मैं आपकी राय नहीं ले पाया, लेकिन मेरे को जो सही लगा मैंने उस अकॉर्डिंग वहाँ पर डील फाइनल करके ये 5 लाख रुपया बचा कर लेकर आया हूँ, तो ये लीजिए 5 लाख रुपया। तो सेठ बड़ा हैरान हुआ कि जो 2 गए थे उनको तो उसमें कुछ नहीं मिला और ये उसी कबाड़ में से 5 लाख बना लाया। तो सेठ ने उसके बॉस को पूछा कि ये हुआ कैसे। तो बॉस ने कहा कि अब एक काम करते हैं, हम तीनों को एक साथ बुलाते हैं और पूछते हैं उन्होंने कैसे कैसे काम किया। सबसे पहले उन्होंने उनके सबसे छोटे बेटे को बुलाया जिसकी 30,000 सैलरी थी और उसको पूछा कि तुमने क्या किया। उसने कहा जी मैं यहाँ से गया और वहाँ जाकर मेरा एक बंदा लगा हुआ था डॉक के ऊपर शिपमेंट में, मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि भाई बता अपने काम का कोई सामान है कि नहीं है। उसने कहा कि सर आपके काम का कोई सामान नहीं है, आपका टाइम ख़राब होगा अगर आप यहाँ आओगे। तो सर मैं वापस आ गया, मैं क्या चलो छोड़ो, जब मेरे बंदे ने बता दिया तो क्या बात है। उसके बाद दूसरे बेटे को पूछा, बॉस ने कहा कि तुमने क्या किया। उसने कहा सर मैं वहाँ गया, मेरे को वहाँ कुछ समझ नहीं आया, बहुत कबाड़ ही कबाड़ था, अपने काम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर भी मैंने वहाँ पे एक सुपरवाइज़र को पकड़ा, मैंने कहा कि भैया देखो अपने काम की कोई चीज़ है कि नहीं है, ढूंढ के बताओ। तो उसने कहा कि सर आपके काम की कोई चीज़ नहीं है, ये तो सारा बेकार माल है, आप तो टाइम ख़राब कर रहे हो। तो सर मैं वहाँ से वापस आ गया। अब बॉस ने सेठ के सबसे बड़े बेटे जिसकी 1 लाख सैलरी है उससे पूछा कि तुमने क्या किया। उसने कहा कि सर मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर बहुत सामान था, लोहे का सामान था, आयरन था, स्टील था, कॉपर था, मैग्नीशियम था, उसके अलावा टूटे फूटे मोबाइल थे, कुछ ऐसे औजार थे जो अपने काम आ सकते थे, लेकिन मुझे उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने हर डिपार्टमेंट से एक एक बंदे को बुला लिया और जब उन सबको बुलाकर मैंने पूछा कि इनमें से जो चीज़ अपने काम की है उसको बाहर निकालते रहो। तो उन्होंने उन कबाड़ में से जो अपने काम का था वो एक साइड पे निकाल दिया। जैसे कि सर मैंने आपसे कल कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बिना पूछे ये डील फाइनल कर दी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो वो जो सामान मैंने निकाला वो टोटल 2 लाख का था और मैंने वो सारा सामान 5 लाख में बेचकर आपको 3 लाख का प्रॉफिट कमा के दे दिया। तो बॉस ने कहा कि ये अंतर है आपके तीनों बेटों में। जो आपका सबसे बड़ा बेटा है जो 1 लाख सैलरी ले रहा है, ये अपने जीवन की गाड़ी धड़ल्ले से चला रहा है, मतलब कि पूरी स्पीड से चला रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से चला रहा है। ये हैंड ब्रेक लगाकर नहीं गाड़ी चलाता, इसने अपनी गाड़ी की स्पीड पूरे कॉन्फिडेंस से पकड़ी हुई है। लेकिन अगर आपके जो 2 बेटे हैं इन्होंने अपने आप को एक कंफर्ट में बांधा हुआ है और ये अपने जीवन की गाड़ी हैंड ब्रेक लगाकर चला रहे हैं, जिसके कारण ये ना तो उतनी स्पीड पकड़ पा रहे हैं और ना ही उतनी एक्यूरेसी से काम कर पा रहे हैं और ना ही अपने जीवन का मुकाम हासिल कर पा रहे हैं। तो इन दोनों के कंफर्ट जोन होने का कारण ही इनकी सैलरी 30 और 50 हज़ार रुपया है।
लेकिन वहीं आपका बेटा जो आज 1 लाख कमा रहा है, ये एक टाइम पे 5 लाख भी कमाएगा, क्योंकि इसने अपना कंफर्ट छोड़ दिया है, इसने वो हैंड ब्रेक छोड़ दी है और ये अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ और पूरी माइलेज के साथ काम करता है और अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो दोस्तों, इन्हीं 3 लोगों की तरह हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो हैंड ब्रेक दबाकर गाड़ी चलाते हैं, जो सोचते हैं कि फ़ोन पे ही काम हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत क्या है। और उन लोगों के काम भी वैसे ही होते हैं जैसा वो फ़ोन करते हैं। लेकिन जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन की हैंड ब्रेक को छोड़कर, कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वो मुकाम हासिल करते हैं और दुनिया के लिए मिसाल बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से समझ आया होगा कि जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, अगर उनमें से कोई भी इंसान अपने जीवन की गाड़ी की हैंड ब्रेक लगाकर चला रहा है, इसका मतलब वो एक कंफर्ट जोन में है, उसके अंदर एक डर है, वो आगे बढ़ने से डरता है, उसको घबराहट है, क्या वो मुकाम हासिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अगर आप भी अपने जीवन की हैंड ब्रेक दबाए बैठे हो, आप भी कंफर्ट जोन में हो और आपको भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो आज ही अपने जीवन के कंफर्ट जोन को छोड़िए और अपने जीवन की हैंड ब्रेक को छोड़कर पूरी स्पीड के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और मुकाम को हासिल करिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि कंफर्ट जोन हमारे लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक चलना है और चलते रहना है। मंजिल मिले ना मिले, मुकाम हासिल हो ना हो, लेकिन पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हर रोज़ नए कदम बढ़ाने हैं और आगे बढ़ते जाना है और उस मुकाम को पाना है जिस मुकाम को पाने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो आज ही अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए, आज ही अपने जीवन में जो आपकी गाड़ी ने हैंड ब्रेक लगा रखी है उसको छोड़िए और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे निष्ठा के साथ और पूरी एफर्ट्स के साथ और स्पीड के साथ आगे बढ़िए। यही आपका काम है, यही आपका कर्म है, यही आपका लक्ष्य है और उस मुकाम तक पहुंचिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग आज भी कंफर्ट जोन में हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद और हमारी बात समझने के बाद कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप कब से कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो और क्या आप कंफर्ट जोन छोड़ना चाहते हो और क्या आप मुकाम हासिल करना चाहते हो। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएं ताकि हर इंसान अपने जीवन का मुकाम हासिल कर सके। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और अगली बार मैं आपके साथ कुछ ना कुछ नया लेकर मिलूँगा, नई कहानी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगा कि हमारा प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, जिसको मैं खुद होस्ट करने वाला हूँ और उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा जीवन के फैक्ट्स के बारे में, ऐसी कहानियों के बारे में जिसके बारे में आपने गूगल के ऊपर भी नहीं पढ़ा होगा, और वो ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको जीवन में उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अभी तक आप अनजान हैं और आपको कुछ मालूम नहीं है। तो हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल विक्रांत राय चिकरसाल और तहसील खन्ना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, बाय बाय।